हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मशीन लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग आज हमारा पहला लेक्चर है। इस इंट्रोडक्शन में आज हम देखते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग क्या होता है, इसका क्या यूज है। चलो दोस्तों देखते हैं फिर। बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में तुमको जो बेसिकली जानना ज़रूरी है वो हम बता देते हैं, और यह कोर्स किसके लिए डिज़ाइन किया गया है ये भी बताता हूँ। मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल्स। मेरे कर्सर पे ध्यान देते रहना दोस्तों। कर्सर अगर नहीं दिख रहा हो तो अभी दिख जाएगा। देखो दिख रहा है कर्सर, ये दिख रहा है। बस कर्सर पे ध्यान रखना, वहीं कर्सर दिखेगा तुमको। मशीन लर्निंग जो ट्यूटोरियल्स है वह हमने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया है। इसके ज़रिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरे लेक्चर हिंदी में रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मशीन लर्निंग का जो भी ये कोर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी। मतलब जो कंपनीज में, आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो अपने कंपनी को स्विच करना चाहते हैं, तो जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस डेटा साइंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड पूछेंगे वो सब इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो मशीन लर्निंग इज़ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग जो है एक बहुत ही ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। आने वाले 10 साल मशीन लर्निंग पर ही काम करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखाता है। मतलब विच इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम पास्ट डेटा। मतलब जो पहले का डेटा है, पास्ट डेटा है, उस डेटा का यूज करके यह ऑटोमेटिकली मशीन को लर्न करना सिखाता है। मतलब मशीन खुद ऑटोमेटिक सीख जाती है। मशीन लर्निंग यूजेस वेरियस एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल्स एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन। मशीन लर्निंग क्या करता है? बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज करता है। मशीन लर्निंग बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज करता है, जिसमें मैथमेटिकल मॉडल्स, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही होते हैं जो भी होते हैं, और उनका यूज करके प्रेडिक्ट करता है। मेकिंग प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्ट करता है हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके। जो भी तुम्हारा पास्ट डेटा है उसको यूज करेगा और उसके बेसिस पे आने वाले डेटा इनपुट से उसके आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस टास्क सच एज इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ईमेल फिल्टरिंग, फेसबुक ऑटो टैगिंग, रिकमेंडर सिस्टम। दोस्तों ये जो है इसका यूज इमेज रिकॉग्निशन में किया जाता है। आपने देखा होगा साइबर क्राइम में अगर किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पर, तो उसके चेहरे के वजह से उसका पता लगाने के लिए आखिर ये है कौन, उसके लिए इमेज रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है, जो कि एक मशीन लर्निंग टूल है। स्पीच रिकॉग्निशन, आखिर जो कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, उसकी पता लगाने के लिए हम भी इसका यूज करते हैं। ईमेल फिल्टरिंग, आपने देखा होगा कि ईमेल में, जीमेल में अभी आप देखते हैं तो एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है, मतलब स्पैम नाम के मैसेज आते हैं जिसमें स्पैम में चले जाते हैं कुछ मैसेज। वो आखिर जाते कैसे हैं? स्पैम में जाने के लिए भी इसमें मशीन लर्निंग का यूज किया गया है, जिससे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये वाला जो मैसेज है वो स्पैम है या नहीं है। दोस्तों ये सब एग्जाम्पल थे। इसके आगे हम देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मशीन भी इंसानों जैसे सीख सकती है? जो पास्ट डेटा है उसका यूज करके सीख सकती है? तो सोचने में पड़ गए होंगे कुछ लोग, और जिसने पढ़ी होगी ये तो पता ही होगा। तो हम देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ह्यूमन बोल रहा है, आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैन यू लर्न? ये ह्यूमन ही बोल रहा है। मैं जो होता हूँ उससे मैं सीखता हूँ, कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ और मैं उसको अप्लाई भी कर सकता हूँ। क्या तुम सीख सकते हो मशीन से? तो मशीन बोलती है, यस आई कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा। मैं भी पास्ट डेटा से लर्न कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? मशीन लर्निंग की हेल्प से। ये दोस्तों ये देखो दिख रहा है, मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग के एक सबसेट है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब दोस्तों जिसने एआई पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, वो तो समझ गए हों क्या डिफरेंस है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, जिसने नहीं पढ़ा है, तो मैं बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो भी मशीन होती है
उससे कुछ काम करवाना है ना, तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं उसके लिए। जो हम कोड लिखेंगे, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही ये परफॉर्म करेगी मशीन। बट मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में ऑटोमेटिकली वह सीख जाती है कि हमको अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना है, पैटर्न निकालती है, उसके हिसाब से अप्लाई करती है। ये जो मशीन लर्निंग जो वर्ड है ये 1959 में आ गया था। मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग एनेबल्स अ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली लर्न करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि मशीन्स ऑटोमेटिक सीख सकती हैं, इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, एंड प्रेडिक्ट थिंग्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। देखो दोस्तों, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ये बोल रहा है, इसका मतलब कि हमको इसके लिए अलग से बाहर से कोई दोबारा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस लेता जाता है, फीडबैक लेता जाता है। हाउ डज इट वर्क्स, यह काम कैसे करती है। अ मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। जैसा कि मैंने बताया था, पास्ट डेटा से मशीन लर्निंग सीखती है, ये वही लिखा है। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, हिस्टोरिकल डेटा से, पास्ट डेटा से लर्न करती है, सीखती है। बिल्ड्स द प्रेडिक्शन मॉडल, सीखने के बाद एक मॉडल बना लेती है, प्रेडिक्शन मॉडल, जो कि जिसको तुम इनपुट दोगे और वह उसमें से आउटपुट प्रेडिक्ट करके आउटपुट दे देगी। एंड व्हेन एवर इट रिसीव्स न्यू डेटा प्रेडिक्ट द आउटपुट, जो मैंने बताया वही लिखा है। द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टेड आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डेटा। और जो एक्यूरेसी रहती है प्रेडिक्शन की, वह डेटा के अमाउंट पर डिपेंड करती है। जितना तुम ज़्यादा डेटा दोगे, एज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हेल्प्स टू बिल्ड अ बेटर मॉडल। मतलब जितना ज़्यादा तुम डेटा दोगे उतना बेटर मॉडल आएगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, आउटपुट अच्छा प्रेडिक्ट होगा। इसकी वर्किंग समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इनपुट पास्ट डेटा तुमने एज ए इनपुट दिया, जिसमें तुम्हारा इनपुट आउटपुट दोनों रहेंगे, इनपुट भी रहेगा आउटपुट भी रहेगा, दोनों तुमने दिया मशीन को। मशीन ने पास्ट डेटा से कुछ लर्न किया, लर्न करने के बाद उसने एक मॉडल बिल्डिंग किया। मॉडल बिल्ड होने के बाद जब तुम उसको न्यू डेटा दोगे तो वह आउटपुट जनरेट कर देगी। ठीक है दोस्तों, फीचर्स क्या है, मशीन लर्निंग के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स मैं बता देता हूँ क्या है। मशीन लर्निंग यूजेस डेटा टू डिटेक्ट वेरियस पैटर्न्स इन गिवन डेटा सेट। मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है, पर्टिकुलर पैटर्न को बनाती है, आखिर पैटर्न कैसा यूज हुआ है उसको डिटेक्ट करती है, फाइंड आउट करती है। इट कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। यह क्या करती है, पास्ट डेटा से लर्न करती है और अपने आप को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करते जाती है। इट इज़ अ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। यह डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी मतलब डेटा पर ही काम करती है, इसके लिए तुम जितना डेटा दोगे उतनी अच्छे परफॉर्म करेगी। मशीन लर्निंग इज मच सिमिलर टू डेटा माइनिंग। मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग से सेम है। जिसने डेटा माइनिंग पढ़ी होगी, मशीन लर्निंग पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेटा माइनिंग में क्या होता है, जो वेयर हाउस होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो हिस्टोरिकल डेटा होता है, मतलब पास्ट डेटा होता है। डेटा वेयर हाउस में पास्ट डेटा होता है, जो कि यूज कौन कर रही है, मशीन लर्निंग यूज कर रही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग टास्क। यह टास्क को करने में कैपेबल है, जो कि ह्यूमन नहीं कर पाते हैं, एक पर्सन डायरेक्ट नहीं कर पाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल से जटिल कार्य करने में भी यह आसानी से कर लेती है। मशीन लर्निंग इज़ यूज इन, देखो मशीन लर्निंग कहाँ यूज होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने देखा होगा कि आजकल जो देशों में विदेशों में कार आ रही हैं जिनमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, अब तो बसेस भी आती हैं बिना ड्राइवर के, ये अपने आप को कंट्रोल करती हैं। तो कैसे करती हैं, ये सब मशीन लर्निंग के जरिए हो रहा है। साइबर फ्रॉड फाउंडेशन में, साइबर फ्रॉड कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं है, उसका डिटेक्शन करने में भी इसका यूज होता है। फेस रिकॉग्निशन में भी होता है। हाँ, फेसबुक तो आप सभी चलाते होंगे, उसमें जो फ्रेंड्स के नए सजेशंस की लिस्ट जो आती है उसमें भी इसका यूज होता है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको मशीन लर्निंग इम्पोर्टेंस हैं। मशीन लर्निंग में क्या क्या इम्पोर्टेंस है,
रैपिड इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डेटा। आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी के लिए मशीन लर्निंग का यूज करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन करना है, निकालना है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही टफ होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट मशीन कैन परफॉर्म इजीली। डिसीजन मेकिंग इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंस। फाइनेंस में भी यह डिसीजन मेकिंग का काम करती है, निर्णय लेने का काम करती है। फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। क्या करती है? हिडन पैटर्न्स को, डेटा में से हिडन पैटर्न्स को निकालती है, हिडन पैटर्न्स को निकालकर उसमें से यूजफुल पैटर्न इंफॉर्मेशन निकालने का काम करती है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द मैं दूसरा लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। आप जो बहुत ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं दोनों जगह अवेलेबल रहूँगा और भी अपडेट्स जानने के लिए नए वीडियोस जो भी मैं डालूँगा आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें, उसके लिए आप ये चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। जब भी नोटिफिकेशन को बेल दबा दोगे आप, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने ये नया वीडियो डाला है। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें और शेयर करें, जिससे बहुत से ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।